जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शरीफ चिश्ती ज़रई फार्म पाकपतन की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, एक बहुत ही ज़्यादा शिकायत आ रही है आजकल किसानों को, जिसका सामना करना पड़ रहा है। वो ये शिकायत है कि 1509, 1692, 1847 और देगर वैराइटीज़, उसमें जो फूक है वो बहुत ज़्यादा बन रही है। दाना जो है वो भराई नहीं कर रहा। जिसका भी खेत हमने विज़िट किया है वहाँ पे दाना नहीं बना हुआ। ये आप देख रहे हैं, सिट्टा जब आपका ऐसे ऊपर खड़ा होगा तो इसमें ये फूक है, ये दाना नहीं है। अगर सिट्टे में दूध या दाना बन रहा है तो वो नीचे की तरफ वज़नी होगा, झुका होगा। तो नाजरीन, ये मैं आपको फसल की कंडीशन दिखा रहा हूँ। ये 1692 की चिश्ती ज़रई फार्म पे फसल है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी और मियारी इस वक्त ये फसल खड़ी है। इसमें दूध दाना सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बन रहा है। बाज़ औक़ात लोग घबरा जाते हैं कि यूँ ही मुंजर निकलना शुरू होती है तो वो कहते हैं कि इसमें दाने की भराई नहीं हो रही। भाईजान, ये पोलिनेशन का जो अमल है कम से कम 7 दिन तक चलता है। गोब के आने के बाद, मुंजर निकलने के बाद ये 7 दिन तक चलता है। 7 दिन के बाद आपके जो दाने हैं उसमें भराई होती है। तो आप घबरा जाते हैं, आप कहते हैं कि ये मुंजर खाली हैं। फिर आप क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं? जब इस स्टेज पे आपकी होती है, ये आप देख रहे हैं ऊपर बूरा खड़ा है फसल के, ये आप देख रहे हैं ऊपर बूरा खड़ा है, तो आपने क्या करना है? आप घबरा जाते हैं, आप कहते हैं यार फोक बन रहा है, हम इस पे किसी ना किसी स्प्रे का अप्लीकेशन करें। तो आप स्प्रे जो है वो बड़ी, जो आपकी मशीनरी, जो बड़ी बैटरी होती है, उससे आप इस तरह फुहारे का छिड़काव कर रहे होते हैं। जो बूरा होता है, जिसने कुदरती तौर पे जड़ना होता है, आप उसको मसनूई तरीके से झाड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से बूरा जड़ जाता है। पोलिनेशन का अमल नहीं होता, आपकी मुंजरें खाली रह जाती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी मुंजरों में ये आती है। नाजरीन, इस बात को याद रखें कि गोब के बाद जो आपकी फसल है वो 7 दिन तक पोलिनेशन का अमल करती है। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक इसका अमल शुरू होता है। अगर स्प्रे आप फिर भी नहीं रहते तो सेकंड टाइम ठंडे वक्त आप इसको स्प्रे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी मेन इशू ये है कि आप अपना बूरा जो है इस तरह गिरा देते हैं, फोक रह जाती है। दूसरा मसला जो ये आ रहा है, गर्मी की शिद्दत आप देखें नाजरीन, इस वक्त सूरज देखें कम से कम 40 से 45 सेंटीग्रेड तक आज भी जो है वो दर्जा हरारत है। तो इतना डिपेंडेंट नहीं किया जा सकता था। 15 जुलाई से जो पहले फसलें लगे हुई हैं उनमें मुंजरें बहुत ज़्यादा खाली आ रही हैं, क्योंकि पोलिनेशन के वक्त अगर 35 से अबव ज़्यादा आपकी जो टेम्परेचर है होगा तो पोलिनेशन का अमल बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकता है। तो नाजरीन, इस खेत के बीच में भी मैं आपको जाकर दिखा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खेत तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुहाना खड़ा है। तो नाजरीन, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर गर्मी की शिद्दत 35 से अबव हुई, पोलिनेशन का अमल शुरू है, तो आपकी मुंजरें जो हैं वो खाली रह सकती हैं। इसके बाद अब आप कहेंगे कि 7 दिन का आपने रोक दिया है, स्प्रे भी नहीं करना, और जो दर्जा हरारत है उसको हम कैसे कंट्रोल करें? और अगर इस दौरान कोई आंधी तूफ़ान इस तरह का आ जाता है, मिसाल के तौर पे कुदरती तरीके से नहीं, मसनूई तरीके से आपका बूरा जड़ जाता है, तो आपके मुंजर खाली जो हैं वो रह सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए आपने करना है कि जब आपकी फसल गोब पे आए, कोई दाना निकाले। ये 1885 है, ये गोब पे आ रही है, आप देखें नाजरीन। तो मैं आपको एज ए प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि ये गोब पे आ रही है, ये मुंजर कहीं कहीं निकालना इसने शुरू कर दिया है। तो इस वक्त आप इस पर स्प्रे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, ताकि जब दाने की भराई हो तो उस वक्त इसका असर जो है वहाँ पे पड़े। इस वक्त आपने क्या करना है? इस वक्त आपने नीचे से पोटाश लगानी है, बोरान लगानी है, और इस आपने थोड़ी सी यूरिया लगा लेनी है। इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा हो जाएगी। और जब गोब बनने शुरू हो जाती है तो उस वक्त आपने पोटाश, बुरान और विद ईज़ा बयान इस तरह का स्प्रे का आप छिड़काव जो है वो लाजमी करें, ताकि जो पोलिनेशन का अमल है वो बेहतर से बेहतर हो सके। तो नाजरीन, अब इस बात पे आते हैं कि ये अमल होता क्यों है। मैंने आपको बता दिया है, ये गर्मी की वजह से जो जुलाई से पहले काश्त की गई है उस पे आ सकता है। तो जब दाने की भराई शुरू हो जाए 7 दिन बाद, तब आपने इस पे अमीनो एसिड का स्प्रे करना है, फंजीसाइड स्प्रे करना है। और उस वक्त आप सोच रहे हैं कि बुरान का स्प्रे आपने कब करना है? जब आपकी फसल गोब पे होती है, मुंजर निकाल रही होती है, उस वक्त आपने बोरान का करना है। जब बूरे की हालत में हो तो आपने कोई स्प्रे अप्लाई नहीं करना 7 दिन तक।
اگر کوئی زیادہ مجبوری ہے، آپ اس کو فنجی سائڈ پڑ گئی ہے، اس کا بورا جو ہے وہ جڑ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، تو آپ نیچے سے اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ نیچے سے آپ اس کو پوٹاش بھی لگا سکتے ہیں، نیچے سے آپ اس کو کلوروپیریفاس بھی لگا سکتے ہیں، نیچے آپ اس کو بوران بھی لگا سکتے ہیں، امینو ایسڈ بھی لگا سکتے ہیں بطور فلڈ کر کے۔ یہ ایک ٹیکنیکل طریقہ ہے جو کوئی فارمر، کوئی پیسٹی سائڈ والا آپ کو نہیں بتائے گا۔ تو ناظرین، یہ ہمارا جو کھیت آگے کھڑا ہے الحمدللہ بہت ہی معیاری اور بہت ہی اچھا کھیت کھڑا ہے۔ یہ بھی 1692 کا ہے، اور اس کے جو منجر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً آدھے کچے اور آدھے پکے۔ اس سٹیج پہ آپ جو ہے کوئی بھی سپرے اپلائی کر سکتے ہیں۔ چتری اور تیلے والا آپ نے سپرے جو ہے وہ لازمی اپلائی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں کوئی منجر آپ کو الحمدللہ اس میں خالی نہیں نظر آئے گی۔ یہ پہلا ہمارا 1 ایکڑ 1847 کا ہے، اور آگے ایکڑ جو ہمارے ہیں 1692 کے کھڑے ہیں، اور 1509 کے بھی کھڑے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ آپ نے چتری اور تیلے والا سپرے لازمی کرنا ہے، تاکہ آپ کا یہ دانے کالے سیاہ دبے اس پہ نہ پڑ جائیں۔ اور ایک فنجی سائڈ آپ نے کرنا ہے، اور اوپر ایک سینٹیو یا اسکور اس طرح کا آپ کر دیں تو آپ کے جو دانے ہیں وہ الحمدللہ لش گرین ہو جائیں گے۔ بہت ہی اچھی اور معیاری یہ ایک ورائٹی آئی ہے 1847، اور آگے ہمارے 1692 کے بھی کھیت کھڑے ہیں۔ یہ بھی 1692 کا ہے۔ یہ بورا اس کا جڑ رہا ہے، یہ تقریباً پک رہا ہے۔ تو 2 کھیت میں نے آپ کو دکھائے ہیں۔ ایک کا بورا بنا ہوا ہے، گوب سے آگے نکل گیا ہے، 7 دن پولینیشن کا عمل اس کا شروع ہے۔ تو یہ پولینیشن کے عمل سے نکل گیا ہے، دانے اس کے پکے کچے ہیں، تو اس پہ آپ کوئی بھی زہر سپرے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر آپ کے کھیت میں پرابلم آ رہی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا، امینو ایسڈ ود فنجی سائڈ پوٹاش، جب بورا جڑ جائے تب آپ اس کا سپرے لازمی کریں، اور گوب کے وقت کریں، اور انشاءاللہ آپ کا جو منجر ہے وہ دانہ ہے وہ خالی نہیں رہے گا۔ اور جو سپرے آپ نے کرنا ہے وہ شام کے ٹائم کریں بھائی، شام کے ٹائم کریں، آپ کا زیادہ سے زیادہ رزلٹ ہو۔ اور فوارے والی ٹینکی سے نہ کریں، جنریٹر والی سے نہ کریں، بلکہ آپ چارجنگ مشین والی سے کریں۔ یہ دیکھیں میرا ملازم لگا ہوا ہے جو چارجنگ مشین سے کر رہا ہے۔ میں نے کبھی وہ اپلیکیشن نہیں کی جس سے فصل کو نقصان ہو۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب بور جڑ رہا ہو کون سا سپرے کرنا ہے، گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے کون سا کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور میرے چینل چشتی بزنس پلان کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔